हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र आपका एनके अकेडमी में स्वागत करता हूं। आज अपन करेंगे अपना जो कि चल रहा था डीएफसीसीएल जूनियर एग्जीक्यूटिव का, वो चल रहा था अपना एसी थ्योरी चल रहा था। उसमें आज का टॉपिक रहेगा अपना पॉलीफेज सिस्टम, यानी बहुपेज प्रणाली। क्या जानते हैं, हिंदी में बोलते हैं बहुपेज प्रणाली, पॉलीफेज को। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का प्यारा सा टॉपिक है। तो देखते हैं क्या होता है पॉलीफेज सिस्टम। पॉलीफेज सिस्टम होता है, वो होता है आपका जब एक से अधिक फेज का यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा फेज का प्रयोग करते हैं एसी के अंदर, तो उसको कहते हैं पॉलीफेज सिस्टम कहते हैं इसको। तो पॉलीफेज सिस्टम के अंदर अपने कौन कौन से प्रकार के फेज यूज करते हैं, यानी एक से ज्यादा, एक से अधिक फेज यूज करते हैं। तो एक तो हो गया आपका टू फेज सिस्टम, जो कि कम काम में लिया जाता है। एक हो गया आपका थ्री पेज सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा काम में लिया जाता है। एक होता है आपका सिक्स पेज के अंदर भी काम में ले सकते हैं, सिक्स पेज सिस्टम, नाइन फेज सिस्टम, जो कि बेसिकली जनरली यूज नहीं होता है, लेकिन ये फेज सिस्टम होते हैं अपने, जो कि अपने ज्यादातर काम में लिए जाते हैं। टू फेज और थ्री फेज, थ्री फेज में भी कौन सा काम में लिया जाता है, ये ज्यादा काम में लिया जाता है। थ्री फेज सिस्टम सबसे ज्यादा यूज में होता है। तो अपन जानते हैं पहले कि टू फेज सिस्टम होता क्या है। टू फेज सिस्टम होता है आपका दोनों दो फेज के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। यानी ऐसे होता है टू फेज सिस्टम के अंदर 90 डिग्री का कोण होता है। एक फेज ये हो गया, एक फेज ये हो गया, तो इन फेज के दोनों फेज के बीच में कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री का कोण होता है। लेकिन इनका इनका क्या है, दोनों वोल्टेज, यानी दोनों वोल्टेज होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, समान होता है। मैग्नीट्यूड इस प्रकार से समान होता है, वो समझते हैं कि किस प्रकार से समान रहता है। जैसे कि दो कोयल लगी हुई है, एक कोयल ये लगी हुई है, एक कोयल ये लगी हुई है। ये मान लेते हैं न्यूट्रल आपका, तो ये आपका V1 है, ये आपका V2 है। तो इन दोनों के बीच में और इन दोनों के बीच में वोल्टेज क्या होगा, इन दोनों के बीच में वोल्टेज समान होगा। मान लेते हैं ई वोल्टेज होगा, तो इसके बीच में भी ई वोल्टेज होगा, यानी टू ई वोल्टेज होगा। अगर दोनों को टोटल करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, समान होता है। जैसे कि ई ए बराबर मैग्नीट्यूड ई बी, यहाँ पे ई ए मान लेते हैं और यहाँ पे ई बी मान लेते हैं। तो इनका मैग्नीट्यूड क्या होता है, बराबर होता है टू पेज के अंदर। फिर जानते हैं अपन थ्री पेज सिस्टम क्या होता है। थ्री पेज होता है प्रत्येक फेज के, यानी एक दूसरे के बीच में क्या कितने डिग्री का कोण होता है, 120 डिग्री का कोण होता है। लेकिन वोल्टेज तथा करंट का मैग्नीट्यूड सभी में समान होता है। वोल्टेज और करंट का थ्री फेज सिस्टम के अंदर भी क्या होता है, समान होता है। इन दोनों का 120 डिग्री का कोण होता है इन तीनों के बीच में। जैसे कि ऐसे बनाते हैं थ्री फेज सिस्टम का, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि थ्री फेज सिस्टम का क्या क्या रोल रहता है। तो ऐसे वाइंडिंग होती है, देखिए डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इनके अंदर ये हो गया आपका आर, ये हो गया वाई, ये हो गया बी। तो इन तीनों के बीच में कितना, 120 डिग्री का फेज अंतर होता है। ये भी हो गया 120, ये हो गया 120 और ये हो गया आपका 120 डिग्री। तो तीनों के बीच में 120 डिग्री का अंतर होता है, फेज कोण होता है। तो ये हो गया आपका थ्री फेज सिस्टम। फिर जानते हैं फेज, वो एक होता है आपका फेज वोल्टेज, एक होता है लाइन वोल्टेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जानते हैं कि फेज वोल्टेज क्या होता है और लाइन वोल्टेज क्या होता है। जब हम वोल्टेज किसी एक फेज तथा न्यूट्रल के बीच में लेते हैं तो उसे फेज वोल्टेज कहते हैं। जैसे कि यहां से, जैसे कि ये क्या बोल रहा है कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जब वोल्टेज लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, फेज वोल्टेज। यानी यहाँ पे न्यूट्रल पॉइंट होता है, ये स्टार कनेक्शन है, तो अपन आगे जानेंगे स्टार और डेल्टा के बारे में। ये मान लेते हैं एक न्यूट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल है, और ये एक फेज हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो, इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो कौन सा वोल्टेज होगा, वो वोल्टेज होगा आपका फेज वोल्टेज। वो कौन सा वोल्टेज होगा, वो होगा आपका फेज वोल्टेज। समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपन लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या होता है, जब हम वोल्टेज किन्हीं भी दो फेज के बीच में लेते हैं तो उसे लाइन वोल्टेज कहते हैं। यानी दो फेजों के बीच में लेते हैं, जैसे कि ये तो आ गया आपका फेज वोल्टेज। अब दो फेजों के बीच में एक फेज ये हो गया और एक फेज ये हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज लेंगे वो कौन सा वोल्टेज हो गया, वो हो गया आपका लाइन वोल्टेज। यानी दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज होता है वो होता है लाइन वोल्टेज। और एक फेज और एक न्यूट्रल, यानी फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज लिया जाता है वो होता है आपका फेज वोल्टेज। जैसे आपको पता ही होगा, फेज से पता चल रहा है नाम से कि फेज, यानी फेज एक सिंगल फेज, यानी से एक फेज और न्यूट्रल के बीच में फेज वोल्टेज। और लाइन का मतलब होता है, लाइन मतलब दो फेजों के बीच में जो वोल्टेज मापा जाता है वो बोलता है आपका लाइन वोल्टेज।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेज और लाइन वोल्टेज। तो ये हो गया आपका पॉलीफेज सिस्टम का इंट्रोडक्शन। तो आज तो इतना ही देखेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें।